की क्या हैसियत है, हस्ती क्या है मेरी, सब वो अपनी आत्मा की अस्थि माने होता है। मैं सदा ही था, सदा रहूंगा, सदा। हस्ती चेतने की होती है, हस्ती किसी पद की। तो अपनी अस्थि से हम बेखबर हैं। हमें अस्थि माने अपना अस्तित्व जो मूल है हमारा। इसलिए हे आत्मा, तू अपने मूल से हट गया है। आत्मा जब के मूल से हटता नहीं है, परमान्यता में भूल जाता है। इसलिए भ्रम में फंस गया है, पिंजरे में फंस गया है, कमजोर बन गया है। तो महापुरुष इस को ही जगाने की कोशिश करते हैं कि तू अपनी अस्थि को संभाल, तेरी अस्थि क्या है। और हस्ती भी अगर इसमें बोल दी जाए तो आत्मा की हस्ती सदा रहने की है, एक रस है, अविनाशी है। यही इसका पद है, यही उसकी हस्ती है। इसके अलावा जो भी हस्ती है सब बनने और बिगड़ने वाली। देखो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, मार्ग नाम है, एक ही बात है। एक उस अपनी हस्ती को देखना होता है। चाहे राम के रूप में देखो, चाहे कृष्ण के रूप में देखो, इष्ट के रूप में देख करके फिर अपने रूप में भी वही देखना है। तो मीरा जी कहते हैं, हुई बावरी। अब बावरी तो अवश्य हुई, पर उनकी आंखों के सामने से कृष्ण के अलावा संसार कुछ नहीं। तो ऐसी ही स्थिति उनकी हर समय रहती थी। तो वैसी ही स्थिति में एक भजन मीरा जी का किसी ने बनाया है। तो क्या कह रहे हैं? मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरा सांवरिया। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया। श्याम ने मुझको जोगन बनाया। श्याम ने मुझको जोगन बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया। जहर का प्याला अमृत बनाया। प्रेम के सुख में डूब गया दिल। प्रेम के सुख में डूब गया दिल। जैसे जल में दरिया, प्रेम के सुख में डूब गया दिल। जैसे जल में दरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरा सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरा सांवरिया। रो कर हर दुख सहना है। रो रो कर हर दुख सहना है। दुख सह सह कर चुप रहना 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 है। कैसे बताऊं कैसे बिछुड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछुड़ी। पी के मुख से बांसुरिया। कैसे बताऊं
बस वही रह जाए, कण कण में वह प्रकट से हर क्षण दिखाई दे। ये चरम चक्षु नाम मात्र की रहे, ये प्रेम के द्वारा ज्ञान दृष्टि खुल जाए और ये प्रेम दृष्टि ही अपने इष्ट का कण कण दर्शन कराते हैं। रस लेने के लिए स्वयं को अलग दिखाती है पर अलग मानती नहीं है। मानना तो भेद है, फिर तो प्रेम की, और प्रेम की ये मर्यादा है कि इष्ट को सर्वत्र देखना, स्वयं को उसी का अंश देखते हुए, उस अंशी का अंश देखते हुए प्रेम के हिलोरों में कण कण देखकर देखो भक्त ही रस ले सकता है। भगवान कहाँ रस ले रहा है? भगवान तो बस विश्राम में है। भगवान को भी रस लेने के लिए धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए कभी झूठे बेर खा रहे हैं, तो कभी चावल छीन के खा रहे हैं, कभी माखन पर नाच रहे हैं, कभी छाछ पर छछरिया पर वो नाच नचा रहे हैं, कभी उखल से बंध रहे हैं, तो कभी संटी के द्वारा माँ पीछे पीछे। ये प्रेम लेने के लिए धरा पर ही आना। तो आप देखो, जो प्रेम में बांध दे वो कौन है? जो प्रेम से बांध ले वो कौन है? किसका दर्जा बढ़ा हुआ? प्रेम की दृष्टि से भक्त का दर्जा बढ़ा हुआ। प्रेम में बांध ले भक्त की पावर। ये पावर भगवान ने भक्त को दी है, स्वयं के पास पावर नहीं है। समझे? यशोदा मैया ने जब पिछले जन्मों में तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तो बोले मैं वचन दे चुका हूँ, मैं उस अगले उसमें आ जाऊंगा तुम्हारा बेटा बनकर। यशोदा माँ कहने लगी नहीं नहीं, मैं इतने देर इंतजार नहीं कर सकती। तो बोले मैं देवकी और वो तपस्या कर रही थी, उनको दे चुका हूँ वरदान, इस द्वापर में तो मैंने उनका पुत्र बनना है। तो यशोदा मैया बोले ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। तो यशोदा मैया ने पांचों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी मंत्र पढ़ पढ़ कर एक का त्याग कर दिया। बोले नहीं आते, नहीं वरदान देते तो देख भक्त की भी जिद। और जब ऐसी स्थिति हो गई, और जो नंद बाबा थे ना इस जन्म में, पिछले जन्म के भी उनके पति थे, और वो बेचारे जब उस पांचों का त्याग कर दिया, पंच तत्वों का बड़ा शरीर, अब बेचारे पानी लेकर भाग गए, अगर कहीं से पानी ढूंढ के लाऊं, तो इतने में भगवान अपनी गोद में लिए सहला रहे हैं। और जब सहला रहे हैं तो पंच तत्वों को वापस उन्होंने बुलाया। बोले माँ मैं तेरे प्रेम के वश हो गया, अब बता। तो ऊपर प्लान बना के आए ही थे कि आपको शाप की भी मर्यादा रखनी है। देवकी और वासुदेव से आपको दूर रहने का 12 वर्ष का शाप भी तो है। आप 12 वर्ष उनके साथ नहीं रह सकते। तो भगवान पॉइंट लेके आते, कोई भी जाता है तो पॉइंट लेके जाता ही है। अरे चलो ये बात आगे तो लास्ट में ये दिया होगी, सबकी बात है। तो हम क्या भगवान नहीं है? हम लोग में तो हमारी छोटी है, हमारे थोड़े भक्त हैं, हम सबसे थोड़े भक्त हैं। बच्चा लूट जाए तो तुम नहीं देते सलाह, चल भाई ये चीज यहाँ तक तो मैं मान जाऊंगा, यहाँ तक साइन कर दूंगा, यहाँ तक। तो अब भगवान बोले देख माँ, तुझे कौन सा सुख चाहिए? बोले मुझे अभी जो द्वापर में आओगे ना, अब उसमें गोद खिलाना है, मुझे तो बालपन का सुख चाहिए। पर देख वैसे मैं एक काल में 2 बार नहीं आ सकता, जब मैं उनको वरदान दे चुका। मैं इतना कर सकता हूँ, आप बाल लीला कहते हो ना, मैं 12 वर्ष तुम्हारे पास रह सकता हूँ। बोले बस बाल लीला दे। बोले फिर ये ना कहना बिछोआ, फिर मैंने वहां जाना पड़ेगा छोड़ के। क्योंकि उस काल में जो हृदय होता है ना, उस काल में ये हो जाता है ये घटना भी घट जाए, ये घटना भी घट जाए, उस समय नहीं पता है कि तू क्या मांग रही है।
उस समय तो ये होता है बस नहीं अगले द्वापर की इतने लंबे समय तक वृत्ति शांति नहीं होती, क्योंकि वृत्ति विश्राम में जाए तो वो समय पूरा हो। अब मान लो किसी की जिद है कि मुझे तो अभी हाँ कर, अब नींद आ जाए बेटा सुबह 5 बजे कर दूंगी, पूरी रात नींद नहीं आए तो कौन हो करे? नहीं, अब वो नींद आ जाए तो 8 घंटे बिताने मुश्किल नहीं है, और नींद ना आए तो यशोदा मैया भी यही कि नहीं विश्राम पाएगी नहीं है मेरी वृत्ति, विश्राम नहीं पाएगी। यह आत्मा इसी तरह भटकेगी, पंचभूतों का भी त्याग कर दिया है। यह साधना तब का बल होता है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान का काम चल गया। 12 वर्ष तो वैसे भी देवकी से दूर रहना था, वसुदेव और देवकी थे। अब 12 वर्ष में वो बाल लीला जो यशोदा की इतनी तपस्या थी, सारा अधिकार मिल गया। तो इसलिए 12 वर्ष ही ब्रज में बाल लीला है भगवान की, अलौकिक लीला है, अलौकिक। अब ये ब्रज भूमि गंदी कर दी है लोगों ने। कैसे गंदी कर दी? कामनाओं से भर दी, पैसे का महत्व दे दिया, बनावट ज्यादा आ गई। नहीं तो ब्रज भूमि का, जिस भूमि पर भगवान ने 12 वर्ष तक स्वयं मतलब संकल्प से अलौकिक लीला की हो, वहां का कण कण आनंद में भर जाता, क्यों? आनंद का अवतार था। और राधा जी को नाम मिला राधे, क्योंकि राधा तो वहीं गई है, कथाएं तो बहुत बन गई है राधा जी का है। यशोदा जी के भाई से विवाह हुआ, कोई कुछ बोल रहा, कोई कहता 5 साल बड़ी थी, कोई कहता है 11.5 महीने बड़ी थी, कोई कहते हैं कृष्ण की मामी लगती थी। नहीं, कोई राधा जी कृष्ण के रिश्ते में मामी लगती थी, क्योंकि यशोदा के भाई से ब्याही है, तो मामा हो गए कृष्ण के। तो यशोदा माँ की ये सब बातें सही, डांट रही है, दुख कितना पा रही है, उस समय सुख ही पा रही है, सुख पा रही है, भागती फिर हर चीज की छोटी छोटी की चिंता, छोटी की चिंता, मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, बाहर गया कभी ये हो जाए, कभी ये हो जाए, मतलब नींद कहाँ, बस चिंता है चिंता। देखो आप देखो कार्य में सुख है क्या? पहले इतनी तपस्या जंगल में सब कुछ त्याग के, एक टांग पे भी खड़ी है बहुत लंबे समय तक, और नहीं मानी तो फिर प्रकृति को विजय प्राप्त करके पंचभूतों को त्यागा, ना जाने क्या क्या, और उसका फल क्या मिला? 12 वर्ष लीला का। और उन 12 वर्षों में भगवान ने सुख दिया? बीच में दिया है कि नहीं, सुख दिया क्या? पर ये बाद में, अगर बाद की बात करें, उस काल में तो क्रिया काल था। जब वो चले गए, फिर यशोदा 100 साल से भी ऊपर रही धरा पर, फिर एक एक पॉइंट उसी में डूबी रही, उसी में डूबी रही, उसी में डूबी रही, फिर तो पूरा बोध हो गया, ओ वो साक्षात भगवान थे। फिर तो ये भी बोध करवा दिया, उस तपस्या का फल था। ओहो, मैंने भगवान को कभी रोती साटी से नुमाया यूं करके खुद से भी बांध दिया। ओहो, मेरी आंख कैसी बन गई, एक आधा ऐसा दे देती जिससे, मतलब भगवान ऐसे पॉइंट छोड़ गए जिससे आंसू आ जाए, और बाकी अरे एक मोती से सारी कपियों को वो मोती उड़ा दिए उन्होंने, ये कर दिया। और कालिया नाम देखो किस प्रकार उस पर नाच करा। सुख ज्यादा, और उस सबको सुख को जब पचा ना पाए ना, एक पॉइंट में आ जाता, ऐसे परमात्मा को, ऐसे आनंद कुंज को तुमने रस्सी से बांध दिया, फिर रो पड़ती, क्योंकि रोना भी जरूरी था, नहीं तो आनंद से फट जाता शरीर। लगातार आनंद नहीं ले सकता, विश्राम ले सकता है, मीठा आनंद ले सकता है, और रो रा के फिर वो थोड़ा झर जाता, फिर संतोष आ जाती, ये यूं नहीं की लीला थी, यूं कहते फिर हिम्मत आ जाती, फिर आनंद में डूब जाती। तो विरह में ये सुख होता है।
कल बताया था कि परसों हमने सुने, ये बुद्धि का में मन का में विराट सुख नहीं होता, परे होता है उससे। ये तो सब डेड होते हैं उस काल में, बस नाम मात्र का यूज है। इंद्रियों का विरह, इंद्रियों का प्रेम कभी भी अध्यात्म प्रेम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और आज के समय में जो इंद्रियों को लेकर ही प्रेम चल रहा है, मन को लेकर प्रेम चल रहा है, इसीलिए वो प्रेम गंदगी साफ नहीं करता। वो प्रेम तो ऐसा है भाई, अलौकिक, यानी आत्मा का ही प्रेम है। वो किसी को 10 मिनट क्या है, कभी लाइफ में 5 मिनट भी आ जाए ना बुद्धि से परे का प्रेम, वही सारे संसार की गंदगी बहा कर ले जाएगा, कभी संसार के नहीं बनाता है। वो नहीं आता, इंद्रियों गम है। तो इंद्रिय गम प्रेम में वो पावर नहीं होती, वो तो वही होती है कि जीव ने रसगुल्ला भी खाया और जीव ने नमक भी खाया, जीव ने खट्टा भी खाया, जीव ने मीठा भी खाया, मिर्चाई तो मीठा भी खाया। जीव का काम तो है रखो, मुंह जल गया तो जीव जली ना, मुंह काम जलता है, जीव भी तो जलती है। फिर मिठे से उसे दफना दिया। तो ये इंद्रियों का सुख है। सत्संग होते हैं, भागवत होते हैं, यूं करके ठुमक लेते हो, वीडियो बना लेते हो, ये बनाना मेरी, ये इंद्रियों का सुख है। ये घर में ब्याह शादी हुई उसमें भी तो यूं करते हो, जब भी देह का भान है। यहाँ सत्संग में भी यूं कर लिया, जब भी देह का भान है। तो ये इंद्रिय गम में जो सुख है ना, इंद्रिय गम में सुख। हाँ, भजन पे नाचे हो, भाव में तो चेंज है, भाव में तो कुछ चेंज है, पर ये अंतःकरण को, जन्म जन्मांतर की जमी काई को साफ कर दे और तुम सदा सदा के लिए उसमें उसके हो गए। हम प्रभु नाल बिक गए, अब हम इस दुनिया वालों के नहीं हैं। ये होता प्रेम। भजन वैसे से बना रहे हैं, कोई कहेगा सस्ता, कोई कहे महंगा, सांवरिया ले लिया मोर, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा। ये तो भजन बना रखे हैं, प्रेम है, मीठा है। देखो कलियुग के प्राणियों के लिए तो छोटा है, पर जो डूब गए वो तो आसमान से पड़े हैं। बस वो स्थिति होती है। अब ये घटना शायद जब भी घटती है, पुरातन समय आता हो उस काल का। देखो ना, यशोदा मैया का 12 वर्ष तक उस काल में थोड़ी उसे सुख आ रहा था, तो सुख भी आ रहा था, क्योंकि 12 वर्ष तक यशोदा मैया के पास संसारिक निद्रा नहीं थी। सतोगुणति से बड़ा हुआ वो निद्रा नहीं रहती उस काल में। वो लेटना जागना इतना ब्रह्म सुख था, उसे नहीं पता था ये ब्रह्म सुख है, पर इतना ब्रह्म सुख था कि 1 मिनट भी कन्हैया के अलावा उनके पास सोचने का कोई टाइम ही नहीं था। अब सो जाए तो कन्हैया की याद छूट जाए, उसी के प्लान में पड़ी रहती थी, उसी के प्लान में हो जाती थी। कैसा था वो? क्योंकि निद्रा पर भक्ति नहीं है, और संसारी निद्रा उस शरीर को उस काल में जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सतोगुण पर आवरण है। सतोगुण का इतना महासुख होता है कि वहां ये शरीर अमृत तुल्य अपने आप मशीन की तरह दौड़ता रहता है, इसे थकान भी नहीं होती, इसे भूख भी नहीं लगती। तो पर ये देखो कितने तपस्या के बाद घटना है। तो मीरा जी ऐसे, अब जो वर्णन सुना है मीरा जी ललिता का, और ललिता सखी कौन थी बताए? कौन थी? कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का श्रृंगार किया था। लीला थी अलौकिक लीला, संसार में तो बाद में विख्यात होती है, उस काल में नहीं पता चलता। ये श्रृंगार का मतलब होता है अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रकट करना। तो श्रृंगार किया था। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगार किया तो राधा जी
दर्पण लेकर, क्योंकि प्रभु तो पूरे उनमें थे ना, जानते थे पूरे, तो देख रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, तुम मुझे ना देखकर अब इस श्रृंगार को क्यों देख रही हो? तो वो कहती, मेरा दर्पण मत हिलाओ। बोले कि आपको मुझसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय है? बोले क्योंकि ये श्रृंगार जिसने किया है ना, उस अलौकिक मैं वो देख रही हूं, मैं राधा नहीं देख रही। तो बोले फिर क्या नाम दोगे इस श्रृंगार का? बोले ऐसा श्रृंगार ललिता, ललित नाम है इसका। तो वो श्रृंगार की परछाई छोड़ दी, वो ललिता करता है। पृथ्वी पर ललिता सखी वो बनता है। अलौकिक गोलक धाम की लीलाएं हैं प्रकट। तो अब वो उन्हीं के प्रतिबिंब था, जैसे हम अपनी फोटो खींचते हैं, वो ललिता थी। अब उस जन्म में आई है तो ललिता विशाखा दो ही मेन सखी थी। विशाखा भी ऐसे ही ललिता की राधा जी की सेवा करने में दो मेन थी। राधा जी की स्वामी थी, इनकी स्वामी थी। अब राधा जी जो कुछ भी भगवान के पास भेजना है, कुछ भी करना है, तो कहते हैं कि जब भगवान की लीला थी ना, आखिर श्रृंगार तो भगवान का ही था। एक बार भगवान से इतनी आकर्षित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई, तो ललिता भगवान के उस आकर्षण का आनंद लेने लगी। ध्यान देना, आपको समझ आ जाए तो कुछ बुद्धि में बैठ जाएगा। तो जैसे आनंद लेने लगी, एकदम ख्याल आया कि मेरी स्वामिनी ने मुझे बहुत फटाफट पाती देकर जवाब मांगा है कि कहाँ बैठे हैं वो, ताकि देख के आप और कुछ भी आना चाहते हैं। और अगर मैं रस लेने लगी और मैं डूब गई इस रस में, तो ये स्वामी की सेवा में क्या हो जाएगा? मानो जरा, जिसको आप इष्ट मानते हो, क्योंकि ललिता के इष्ट राधा जी थी, मेरा क्या अधिकार है वो सुख लेने का? मेरा तो अधिकार मेरी स्वामी की आज्ञा का पालन करने का है। कितना बड़ा प्यार था। अब ये इंद्रियों से कोई कर सकता है? बता दो जरा। क्योंकि हम तो जिसमें डूब गए थे, अरे आज हमारा भोजन लेट क्यों करा? गुरुजी हम थोड़ी सी देर आनंद में डूब गए। बड़ा मुश्किल होता है नियम निभाना, एक एक छोटे छोटे पॉइंट में सजग रहना। ये इंद्रियों के रस लेने वाला व्यक्ति भूल करता ही करता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां स्वयं उस चीज में फंसी होती है। तो ललिता ने तुरंत उस रस का त्याग कर दिया और तुरंत गई और पाती का जवाब के बैठे हैं और आप अभी जा सकते हो। तो राधा जी फटाफट जाती। तो तब ललिता ने जो उस काल में भगवान का ये भिक्षा थी, आनंदों में तेजों में स्वरूप देखा था ना, वो सिर्फ अपने मस्तिष्क में महत्व दे दिया कि इस जन्म में मैं सारी जिंदगी अपनी स्वामी की सेवा करूंगी, पर इस भाव को मैं अगले जन्म में पूरा करूंगी, अपने द्वारा अपना जन्म निर्मित। ये होता स्वामी भक्ति, कितनी कठोर होती है। ये स्वामी भक्ति राधा भक्ति का ये फल है। अब अगले जन्म में मीरा जी तो जन्म से, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, 5 साल की उम्र तक कुछ नहीं था, क्योंकि बाल अवस्था होती है ना। और जैसे वो उनके माता पिता के गुरु थे वृंदावन के, वो पहुंचे तो वो लड़की दोनों माता पिता को कुछ समझा रहे थे, तो वो खड़ी हो गई आकर अपनी माँ के जैसे, बच्चा विदाशी आ जाए पीछे कंधे पे खड़ी हो जाए। तो उसने कहा, बेटी जाओ,
तुम बाहर अपनी सखियों के साथ खेल लो, उनके माता पिता ने बोले नहीं, मैंने नहीं खेलना, मैंने ये बातें सुननी है। तो संत ने कहा नहीं बेटी जाओ खेलो तुम। बोली नहीं, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। अब ये पॉइंट सुनते ही तो महात्मा को एकदम लगाए, 5 साल की बच्ची कहते मुझे खेलना अच्छा नहीं। और क्या चाहिए तुम्हें? बोले जो आप बता रहे हो मुझे ये अच्छा लग रहा है। बोले फिर बैठ जाओ। जब बैठ करके सारा उपदेश सुना उनका और माता पिता सुन करके जब भोजन की व्यवस्था में लग गई, मीरा वहीं बैठी गई। तो कहा गुरुजी ये कहाँ क्वेश्चन पुटअप किए? तो बोले तुम्हें इनका नाम अच्छा लगता है? बोले हाँ। तो कहाँ मिलेंगे ये? तो झोले में से निकाल कर कृष्ण भी पढ़ते और वही उनको नाम दिया। और कह बोले तुम्हारे क्या लगते हैं ये, क्या बनाओगे? मैं पूछा भाई ये मेरे क्या लगे? बोले जो भी तुम्हारा भाव हो। अब मीरा ने तो लेकर कन्हैया और जाकर एकांत में और उनसे संबंध जोड़ दिया। तो बस आज से आप ही पति हो और ऐसे ऐसे बालकपन में देख रखा था ना, जो 7 फेरे ले लिया उनके साथ। अब मैंने किसी भी प्रकार का किसी को भी वर्ण नहीं करूंगी, दृष्टि भी नहीं। ये देखो ये है पिछले जन्म के खेल दिखा रहे हैं तुम्हें तपस्या का। अब मीरा बुरी बावरी और सब अब तो कृष्ण प्रेम में इतनी पागल थी, एक भाव देखो रखा हुआ। आप जरा विचार करो कि जब प्रकट है तो सुख नहीं लिया, अब अप्रकट है तो आंख बंद खोलकर संसार नहीं देख रही। अब उस मूर्ति में ही, और जब विवाह का टाइम आया ना, विवाह तो करना ही था। बोले मेरा विवाह तो हो चुका। माता पिता से कहा। बोले कब? बोले जब गुरु जी आए थे 5 वर्ष की आयु में, देख रहे थे कौन है तुम्हारे पति? बोले बोलो मीरा गिरधर के सन। तो और मीरा सुंदर भी बहुत थी, ललित थी ना, आखिर भगवान की किए हुए श्रृंगार की। अब चित्तौड़ में बहुत इसका चर्चा था। तो राजा भोज थे जो उनको उनके ताऊ चाचा के उनको किसी ने कहा जब उस राजा की बेटी से विवाह करा के दिखा। तो कहते वो खुद आए मीरा के पास। बोले बहन तुम मेरी बहन ही रहो, मैं कभी भी तुम्हारे नियम का भंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त, हमारे राजपूतों की शर्त होती है। ठाकरे और ये राजपूत पहले बड़े द्वापर युग के, तो कलयुग के 400-500। बस लोक की दृष्टि में एक बार सिर्फ मेरे साथ फेरे ले लो, सारी जिंदगी तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करूंगा, जो भी तुम आज्ञा करो। मैं कभी अपने मुख से अपनी पत्नी भी नहीं बोलूंगा। जब बहन कह दिया तो मेरी बहन ही आपकी आज्ञा का पालन करो। मतलब शुद्धता के विषय में बहन शब्द प्रयोग किया। मीरा ने हाँ कर दी और भोज ने वही निभाया। और मायके में तो क्या पता ऐसा जीवन बिता नहीं पाते, वहां जाकर के देखो। अब ससुराल वालों को थोड़ी ये बात पता हो, तो बाद में पता चला है। अब सास कहती है देह धाम पुजवा के लाओ भाई भोगाइए। अब देह धाम में उनके जो कुल देवी थे वहां जाना था। अब कुल देवी पूजने मीरा बोली ये सिर तो किसी के एक के सामने झुका है, ये सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा, हम नहीं जाएंगे। सब बोले या कुल नासनी आई है कि कुल बधू आई है, क्योंकि कुल देवी पे अगर पहले दिन देह धाम ना पुजाया जाए तो कुल का नाश हो जाता है, या कुल नासनी आ गई क्या, कुल नहीं बढ़ता, देवी माँ का प्रकोप होएगा है। तो वो सास उस उद्धार ननद को बेटी को सिखाए किसी न किसी तरह, इसको धमका डरा कर वो कुछ करो। अब वो राजा भोज जो उनके पति थे वो भाई उनके, वो भाई कहे कि इसको कुछ मत कह देगा।
जो उसकी मर्जी वही करने। अब भाई से डरे, राजा का पद था उनके पास, लेकिन आगे पीछे पुरनासनी अपने आप अपने अशुभ न बुलाओ। अब मीरा का क्या दोष? ये है संसार वालों की। भार्य श्रृंगार कर लो जब सुहागवती होएगी, भार्य श्रृंगार ना करो जब सुहागवती नहीं रहती। बोलो, और सुहागवती सदा सुहागन रहती है मांग भरने से, चूड़ियां पहनने से? क्या बता दो, रह जाती है? वो औपचारिक विधवा नहीं होती क्या? 1986 में जब इंदिरा गांधी ने पंजाब में इतने मारे थे, और पंजाब में तो एक ही रिवाज है, 12 साल की लड़की करवा चौथ रखना शुरू कर देती है। और कितना तपस्या उनके करवा चौथ में, वो तो सुबह का वो सरगी लेने के बाद शाम को 5 बजे बाद भी पानी पीती हैं, चाय सुबह। कितनी विधवाएं हुई उस काल में। ये तो एक लोगों को लगा रखा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और कुछ नहीं है। अशुभ हम खुद बुलाते हैं, अरे ये नहीं करेंगे तो अशुभ हो जाएगा। आपने अशुभ को निमंत्रण देकर अपने दिमाग में छोड़ दिया, अब वो करेगा अशुभ। शायद पकड़ में नहीं आया ये सब। ललिता ने पॉइंट देकर फोटो खींचकर दिमाग में छोड़ दिया। इसलिए कभी भी किसी भी घटना को अशुभ अपने मस्तिष्क में महत्व मत दो। भाई कभी हो जाए, आपने उस देवता को उस चीज को महत्व दे दिया, वो आपके पास रुक गई है, अब वो कीड़ा फैलेगा, तभी काट दो उस बीमारी को। पॉजिटिव रहो। जो भी आपके इष्ट है, सब राम है तो सब राममय है, कृष्ण है तो सब कृष्णमय है, गुरु है तो सब गुरुमय है। कोई भी विकार घुसने ना दो। फिर देखो अपनी आया करो तुम। उस दिन आ रही थी ना, तुम माता जी की बेटी हो ना, आया करो। उस दिन प्रसाद क्यों नहीं लेके गई? फिर पहुंच गया था ना बाद में। ये आई थी, तुम तो कह रही थी उसकी कृष्णा की बेटी तो नहीं थी, ये आई थी कृष्णा को बेटे ने कृष्णा को बरोबर में ये दिया। ऐसे को देखा। तो कहने का मतलब जीवन को समझो जरा। अध्यात्म इंद्रियों से परे का विषय है, और ये उतारने के लिए आपको इंद्रियों को तो सहना ही पड़ता है। जो इंद्रियों का सुख त्याग नहीं सकता, अपने मन की भावना को मोड़ नहीं सकता, क्योंकि मन की भावना संसारी होती है, उसका उसके अंदर प्रवेश भी नहीं होता। इंद्रियों का सुख शरीर तक है, कुछ उसके बाद है पुण्य पाप के रूप में। और इंद्रियों के सुख में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, कोई भी 100% ना पुण्य होता ना पाप होता। जैसे जाली में लिपटा बच्चा, जैसे अग्नि में धुआं। ये उदाहरण क्या दिया गया? कोई भी कर्म में 100% फल शुभ नहीं होता। शुभ कर्म जो दिखता है, अब हवन करने लग जाओ, पूरा का पूरा शुद्ध दिखा दिया। उस समय आके कोई मच्छर गिर गया, कोई सामग्री में हो कीटाणु, कोई लकड़ी में कोई कीटाणु हो, तो वो मरे। वायु काय के जीव मरे, वायु में क्या पता कितने कीटाणु थे, तो धुएं से मर गए, तो 100% शुभ हो गया। उस यज्ञ के निमित्त से कई जीव मरे कि नहीं मरे? लेकिन उसमें क्या रखा जाएगा? इसका मतलब ये नहीं यज्ञ करना छोड़ दो। इसका मतलब ये है सामग्री अपनी तरफ से शुद्ध, लकड़ी सूखी होनी चाहिए, है। और देखें, जिससे कराओ ब्राह्मण का मंत्र शुद्ध होना चाहिए, कराने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए, पूरी शांति से करवाना चाहिए। जो आप लोग बैठे बैठे, जैसे हमारे माता जी हैं, मूर्ति माता हो, ये बैठे बैठे नुक्सी निकालते रहोगे तो आपका भाव ही वहां पर स्थिर नहीं होगा, क्योंकि आप तो बोलते रहो। जो रह गई कमी रह गई, अब बैठ जाओ शांत अपने भाव से, और फिर देखो उसका फल काफी % शुभ होगा। और जब आपकी वृत्ति इन्हीं चीजों में पड़ी है, जाइए आजा तू आजा, तुम्हारी तो यहाँ की यहाँ पे अभी इंद्रियों में इन चीजों में पड़ी है, इसलिए बदलाव नहीं आता। नहीं तो हर शुभ कर्म का फल है बदलाव। बस शर्त एक होती है कि उस काल में तो हमारा ध्यान उस शुभ कर्म में हो, हमारी पूरी भावना वहां लगी हुई हो, कम से कम मिश्रण फल तो आएगा, उसकी परसेंटेज तो शुद्ध ज्यादा होगी। नहीं तो परसेंटेज में फर्क आता है ना।
पूरी तरह 100% तो कोई भी शुभ नहीं होता, लेकिन बचाव तो कर सकते हैं ना। इसलिए शुभ कर्म कराओ, घर में त्योहार हो, घर में ब्राह्मण को जिमाओ, कुछ भी करो उसमें एकाग्र बुद्धि और भाव से करो। ब्राह्मण अगर कह दे तूने 50 रुपए देने, ब्राह्मण कहे नहीं कम है, कम से कम दो 200 रुपए। हम कहते हैं जिस ब्राह्मण ने ऐसा बोल दिया ना 200, अब उसने तो बोल दिया, चुपचाप दे दो, आप अपने भाव को मत गिराओ। अगर आपने नेगेटिव देख लिया है, ये तो लोग भी ब्राह्मण है, ये तो ये आपने जो कार्य किया था ना सब नष्ट हो। अरे इतने खर्चे और भी करते हो, आपका बेटा अब क्या पता कितने खर्च कर दे शाम तक, क्या पता क्यों उसकी वाणी बोल रही है, क्या पता क्या उसे जरूरत है, क्या पता, क्योंकि उसने अपने कर्म का इतनी। अब डॉक्टरों की दिल्ली में जाओ, गुड़गांव जाओ, कहीं 1600 फीस है, कहीं 1700 है, किसी डॉक्टर की 2000 है, कोई 3 दिन देखता है एक पर्ची पे, कोई देखता ही नहीं है, आज दे दी कल दिखाना पड़ गया फिर 2000 दो। और रोहतक में किसी की 300 है, किसी की 500 है, किसी की 700 है, कभी सलाह करी में 500 से 650 ले लो डॉक्टर साहब, बोल लो वास्ते क्यों बोल सकते। फिर अध्यात्म में इतनी क्यों? बोलो, अरे वो शरीर का इलाज करे, वो मन का इलाज हो रहा है, वो मन की विकारों का नाश होने लग रहा है, वहां ये लालच क्यों आ जाता है? क्योंकि इंद्रियों से मिला हुआ शुभ कर्म भी आप इंद्रियों से मिलकर कर रहे हो, निष्कामता नहीं है। अगर निष्काम भाव से आपने शुभ कर्म करना शुरू कर दिया ना, जल्दी बहुत जल्दी ऊंचाई छू जाओ। तो इसलिए मीरा जी ने क्या कहा, मैं देखूं जित और सकेली सामने मेरा सामने मेरा कौन सा सामने? मैं देखूं जित और सकेली, कौन सा सामरिया? अब ललिता देखो, जब शरीर से थे अपने राधा कृष्ण दोनों हैं तो स्वामी की सेवा करी। अब स्वामी की सेवा का फल हुआ कि कण कण में स्वामी दिखने लगा। कोई भेद हुआ राधा कृष्ण में? इसीलिए कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान है। भक्ति भगवान से मिला देती है। क्यों कहा ये? क्योंकि भगवान भक्ति के वश में है। भक्ति का मतलब क्या? विभक्ति ना रखना। भक्ति का मतलब क्या? उन्हीं की वो चैतन्य शक्ति। तो वहां राधा जी की सेवा में परम निष्ठा रही तो क्या फल मिला? मिला ना। और अगर वहां से हट जाती है और रसपान कर लेती और मन में द्वेष आ जाता है राधा जी के प्रति कि खुद तो इतनी उतावली, मैं भी तो इंसान हूं, मैं नहीं सुख ले सकती क्या? और एक पॉइंट और दिया किसी ने कि राधा जी के वो सर्वे सर्वा स्वामी थे। बोले और राधा जी हमारी स्वामी है, जो हमारे स्वामी के इष्ट है, हम अपने स्वामी के इष्ट का सुख कैसे ले सकते हैं? व्यवहारिक खंडित है, वह विचार है। ललिता अब दूसरा नए शरीर में आकर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तब सीमा पार हो गई। तब भगवान ने स्वप्न में रैदास जी को दर्शन दिए और कहा, और उधर ललिता को दिखा, मीरा जी को दिखाया कि संत आएंगे। उसके बाद उनको कण कण रूप से ये जो भजन है ना, ये ज्ञान के बाद का गुरु ज्ञान करवाता है। गुरु ने उस भक्ति की चरम सीमा का सुख प्रकट करके कण कण में कृष्ण, अब वो बेहोश नहीं होती, अब वो बेहोश होती है, कृष्ण दिखते हैं, जागते दिखते नहीं, सुख कहाँ हुआ? अब वो प्रकट में देखती है। इसलिए ये उसके बाद का भजन है कि सामने मेरे
जी तो देखूं, अब बेहोशी में नहीं, पहले बेहोशी में दिखते थे, जगने के बाद नहीं दिखते थे। गुरु ने ज्ञान करवा दिया, ये है गुरु का रोल। गुरु ने समझा दिया बेटा कहाँ नहीं है कृष्ण। तो इसलिए वो कह रहे शाम ने मुझको जोगन बना दिया, जोगन बना दिया। घर गृहस्थी में रहते, घर गृहस्थी का मतलब है जहर का प्याला अमृत बना दिया। था तो जहरी, पर मीरा का भाव देखो जरा। प्रेम के सुख में डूब गया दिल जैसे जल में। गागरिया क्यों शब्द किया? जल में जल मिला दिया तो शब्द बताने की क्या जरूरत है? शरीर में है तभी सुख ले सकते हैं ना। शरीर रूपी गागरिया में रहकर प्रेम करना ही प्रेम है। शरीर छूटने के बाद तो फिर प्रेम और प्रेमी एक ही होते हैं। भगवान आत्मा और परमात्मा एक ही तो है। तुम्हें नया लगता होगा बिल्कुल, समझ आए? फिर तो एक ही है। सुख लेने के लिए देह में ही रहना पड़ता है, और देह में रहकर ही ये पा सकते हो कि ये कौन सा सुख है, कैसा सुख है, अखंड सुख है, सदा रहने वाला सुख है। लेकिन फिर भी उसको और बार बार भाव का तड़का लगा लगा कर उछालते रहते हैं। उसको भाव के बिना सुख नहीं ले सकते, भाव रखना पड़ता है। रो रो कर देखो जरा इस सुख को लेने के लिए कह रहे रो रो कर हर दुख सहना है, सहाना कुल नाचनी है। भोज की तो हो गई डेथ, कहा था ये घर कहाँ बसावेगी, हो गई है तो विधवा। अब विधवा माने तब ना, मेरा तो अमर सुहाग, ये सुहाग तो जन्मे मरे, ऐसे सुख से मेरा क्या काम। मीरा जी कह रही है मेरा तो अमर सुहाग। तो उस सुख की उसे कोई दुख ना, उसे पहले सुख था ना, उसे अब दुख है। अब पर घर वालों के उसमें ये देखो मार दिया मेरा भाई, कुलदेवी पे नहीं गई, हो गया ना गए काम जो होना है, तो तुम्हें बिठा ही लिया था दिमाग में। तो इसलिए फिर रो रो कर हर दुख सहना है। रो रो कर क्या ये क्यों बोल रहे हैं, बोल बोल नहीं नहीं नहीं, विरह का दुख है। लोगों के ताने बिनों की तो चिंता ही नहीं है, भगवान के विरह का दुख। न बजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। तो दिल की बीमारी थी। अगर ये कोई तुम्हारे पास बोले दवाई है, ला दो उस सांवरिये को, वही मेरी दवाई है। तो दुख सह सह कर चुप रहना है, कैसे बताऊं कैसे बिछुड़ी, पी के मुख से बांसुरिया। बोले बड़ा मुश्किल है, बांसुरिया में भी आनंद से जड़ चेतन हो गई थी बांसुरिया। अब भगवान द्वारका में नहीं लेके गए इस बांसुरिया को। कब? प्रमाण तो है नहीं इन चीजों के, भाव है। क्या रहा क्या नहीं रहा। कोई कहते हैं राधा जी के पास छोड़ गए थे, और कोई कहते हैं कि बांसुरिया जब पूरी तरह थक जाते थे, काज व्यवहार में तो थकान है, और जब अपनी बांसुरिया बजाते थे तो एकदम पूरे शरीर में पुनः वही आनंद प्रकट हो जाता था। देख लो धरा पे आकर आनंद कर दो, आनंद लेने के लिए नियम है कि नहीं? बताओ, आनंद कद को आनंद लेने के लिए इस शरीर में आकर बाद में तो आप लोग तो नाम ले लेकर ले लो कृष्ण को, बड़ा आनंद होगा। आनंद कद तो है ही परमात्मा का स्वरूप है, यही हमारा स्वरूप है। और ले कहाँ पा रहे हो आप आनंद? दुनिया भर के जड़े कटे संसार के ड्यूटियां हैं, किसी में दुख है, किसी में सुख है, किसी में जीवन बीत जाता है। ये लड़की आई है ना, उस दिन आई थी, उससे पहले दिन ऊपर से देख के मुझे कह रहे थे ये बैठी रहती है, बातें बनाई जाती है, सत्संग में आ जाए तो जिंदगी बन जाए। अगले दिन आ गई,
कभी नहीं है पूर्णा। उसी दिन हुई, खड़े खड़े बस 2-4 पैसे देखा। तो कहने का मतलब क्या है, हर जीव प्राणी को सुख आएगा तो अध्यात्म में आएगा बेटा, संसार में नहीं आता। संसार में तो पशु बन के जीवन बिता रहे हैं, बोल लिए, बतला लिए, खा लिया, सो लिया, उठ लिया। जिसके बेचारों को पैसे की कमी है तो पैसे कमाने में निकल चुके, पैसा कमा लिया। और जिसके बहुतों को भी निकल जाते सारा दिन पैसा 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 पैसा। एक बात देखा जाए तो भगवान से भी बड़ा तो पैसा ही है। इसने ज्यादा जीव प्राणियों को आकर्षित कर रखा, भगवान को कम कर रखा नहीं। क्वालिटी है, पैसा और काम बहुत प्रभावित किया हुआ इन्होंने जीवात्मा का, जमुरा बना के छोड़ रखा है। और वो उसके साथ क्या आ गया ना, कामनाएं, कामनाएं। खूब सुख से आवे जब पैसा। सुख की बात देखो, जो 100 रुपये रोज कमाता हो, किसी दिन उसकी 200-300 की कमाई हो जाए, 3 बार छूटता होगा। और जो लाख रुपए कमाता है वो 3 लाख कमा ले, सुख तो बराबर हुआ ना। 10 रुपए कमाने वाले का भी, 10,000 कमाने वाले का भी, क्योंकि उसकी और ज्यादा उम्मीद थी। जो 10,000 कमा रहा हो तो माइंड सेट है, आज तो 20-25 कमाए जाए। अच्छा, जिसने सुख नहीं लेना ना, हमने एक और देखा दुकानदारों का, तेरे 25 बच गए, उसकी फिक्र नहीं, सामने वाले के मेरे से भी ज्यादा बैठती आज। ये दुख है। देखो तो जीव किसने आकर्षित किया हुआ जीव को? पैसे नहीं, माया कोई नहीं है, माया सब की है। पैसे भी पैसा बेचारा रोया भी एक दिन। बोला कि मुझे तिजोरी में बंद करके रख रखा है, मेरी किस्मत खराब है, मैं ऐसे घर, हे भगवान आप कैसे ना भेजे जो तिजोरियां भर भर के मुझे कैद कर दे, ऐसी जगह दे कि मैं घूमता रहूं। मेरा मन भी तो करता है शहर से पाटे कर लेगा। आज कथा ऐसे खोल के कथा सुना रहे हैं ना, क्योंकि वेदांत सुन के कभी कभी बोर हो जाते हो। रस भी तो पैदा कर रहा है। हर रोज रोटी खा खा के, अब देखो बासी भी खाया है ना, बासुडे वो भी चाहिए, वो भी स्वाद लगा कभी कभी। कभी कभी हलवा पूरी भी खाते हो, पर रोज नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान से ज्यादा प्रभावित जब भगवान की रची लीला कर दे, तो इससे ज्यादा धर्म और क्या होगा? सोचो, भगवान से प्रभावित रहें और फिर जितना हो उसका बढ़िया से भगवत भाव में यूज करें। इससे बड़ी क्वालिटी क्या होगी? इससे बड़ा भक्त कौन होगा? इससे ज्यादा ज्ञान क्या होगा? ये भी किसी को आता है यूज करना, नहीं तो पैसा। पर ये बढ़ने लगे ना, अधिक लाभ। हम नाम नहीं लेंगे, समझने एक शब्द आते थे हमारे पास, किसी का नाम बताना भी नहीं कभी कोई याद पूछे, आने लगे। जब आए तो वो कहते कि 4-5 हजार वो दे देते हैं, 2-3 हजार हो जाते हैं। अब कुटिया बन गई, 2 साल वाड़े लगे कुटिया में। अब उनके सारे हमारे शिष्य लोग भोजन उनका बनवाते हैं, हमें ले जाते हैं, हमारे बिना भोजन नहीं करें। तो गुरु जी तो आप कभी आते नहीं है, और इनके बहाने गुरु जी आएंगे तो, और हमें सूट नहीं करता, हम बाद में उसको बीमारी में निकालते हैं, क्योंकि हमें तो भोजन घर करना सूट ही नहीं करता, अनुकूलता पड़ती नहीं है। फिर भी हम उनकी बात से चले जाते हैं, मगर इनको अकेले को तो कोई बुलाने वाला है नहीं,
चलो वही सत्संग करते थे, वहीं के वहीं चले जाते। जितने होते होते 10-11 हजार हम दे देते उनको, चलाए हम, ये तो हमारा। पहली बार 35,000 उनके हो गए, बड़े खुश हुए। फिर वो हमें मदद कर दी, मैंने कहा कोई नहीं आ गई। अगली बार आए ना, अगली बार 32,000 हुए हमारे देने के बाद। दिनेश से कहा बढ़ती समझिए। तो वो जो कमी देखने की आदत है ना, वे कभी लहरावे ज्यादा दे जाए। अब रोज ही थोड़ी गर्मा गर्म चीज मिलती है, कभी ठंडी भी खानी पड़ती है। तो हमारी दृष्टि में ये चीज ज्यादा है। कमी देखने की स्वामी जी अक्सर बोलते थे, बोले कमी ही कमी है। और हर करोड़पति इंसान भी कमी ही देखता है। इस बार व्यापार में कितना मुझे मुनाफा हुआ, बोले पिछले साल से 10% ज्यादा हो गया। तो 10 क्यों हुआ, इससे ज्यादा क्यों नहीं कर पाए, कौन सी कमी रह गई। बोले कमी रटा हुआ शब्द ज्यादा इंसान के। मस्त हो जाओ, चाहे अरबोपति बन जाओ, 2 रोटी ही खानी है। शरीर एक मशीन है, इसको चलाने के लिए जो मिले शरीर को चलाओ और अंदर में भगवान की भक्ति भरो। घर में रहते रहते ये सारे दिन पूजा पाठ करना भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब उसे देखना, प्रभु हर रूप में तू है, 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 हर मानव में, हर जीव में, हर पेड़ में, हर पौधे में। तो आपका अच्छा करने का भाव बन जाएगा, दूसरे को दुख ना देने का भाव बन जाएगा, और दूसरे को ना दुख देने का भाव, और ईमानदार रहना और ईमानदारी से जीवन बिताना, ये भगवान की भक्ति शुरू हो गई। और जो कमी देखना या सारा दिन बस आधा घंटा घंटी घुमाई पूजा करिए, फिर वही मैं मेरा कुछ नहीं। आपके पास आधा घंटा समय, वही टाइम तुम्हारे पति का जाने का हो या बच्चों को स्कूल भेजने का हो, शांति से प्रेम से। यह है भक्ति की शुरुआत, यह है निष्काम कर्म योग। ये प्रभु की ड्यूटी अब यही है। प्रभु इसी रूप में तो आ रहे हैं, बालकों के रूप में आ रहे हैं, पति के रूप में आ रहे हैं। इनका इस समय इनकी सही सलामत ड्यूटी देना ही आपकी सेवा है। ये बोलो आपकी सेवा है। भाव बदल गया। शुभ कर्म, शुभ कर्म माने निष्काम शुभ कर्म, और निष्काम शुभ कर्म का फल है भक्ति प्रकट हो जाना, और भक्ति का फल है ज्ञान प्रकट हो जाना। ये ऐसे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए जब तक निष्काम कर्म नहीं होगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा भक्ति नहीं प्रकट होती, भक्ति नहीं होती। भक्ति में तो अपने लिए कुछ रहता ही नहीं, और जब तक भक्ति की चरम सीमा नहीं बढ़ती तो वो सर्वत्र जो प्रकट है वो हर क्षण क्षण प्रकट दिखाई नहीं देता। ये अलग बात है, कोई किसी जन्म में पूरी करी आया, कोई किसी जन्म में करी आया, कोई किसी एक ही जन्म से थोड़ी है ये जीवात्मा। ये जीवात्मा एक ही जन्म से नहीं, जीवात्मा चला हुआ है कब से, जब से अपने आप को भूला है तब से कुछ अच्छे भी करता है, तब बुरे भी करता है। शरीर रूपी वस्त्र तो बदलने ही पड़ते हैं। इसलिए हर व्यक्ति इतना तो करे गृहस्थी में रहकर, ना हमने किसी का पूरा करना और अपना जीवन पूरी ईमानदारी से बिताना है। मेरे भगवान सब में है, एक भगवान मेरे अकेले के नहीं है, भगवान सबके है। इसलिए इस दृष्टि से सबको हमारा प्रणाम। ये उच्चा भाव रखना, ये भाव रहना चाहिए अंदर। तो मेरा रो रो करके दुख सहना पड़ता है, और कैसे बताऊं, घड़ी कह रही है चुप हो जाओ। भगवान